Hello guys, I am Manpreet Kaur from Skylark IELTS and today we are going to discuss about MCQs of IELTS listening। तो किस किस को MCQs में प्रॉब्लम आ रही है? मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि MCQs को नहीं कर पा रहे सही तरीके से जस्ट बिकॉज कि उनकी लिसनिंग की जो एबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। ओके, बिकॉज थोड़ी सी फास्ट अगर लिसनिंग हो जाती है तो हमें MCQs को अटेंड करना मुश्किल हो जाता है एंड मेनली MCQs वाला ही पार्ट है जो कि बच्चों को डिफिकल्ट लगता है एंड इसमें 3 और 4 स्पीकर्स हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं एंड हम इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी बात हो रही है, किसके बारे में हो रही है। तो ये सब छोड़ो, हमें बस ये सीखना है कि हम किस तरह से अपने MCQs को ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिनसे हम अपनी MCQs को करने की जो एबिलिटी है उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज कि हमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ध्यान में रखनी है। सबसे पहले है कि रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, ओके, एंड देन रीड योर ऑप्शंस। बिकॉज अगर आप पहले ऑप्शंस को रीड कर लेते हो एंड आप अगर क्वेश्चन को समझते नहीं है, आपको समझना सिर्फ क्वेश्चन को है बट आपको ऑप्शंस को जस्ट इसलिए पढ़ना है ताकि आपके माइंड में एक आइडिया आ जाए, ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ आप ये चीज को सुनने वाले हैं। ओके, तो आपको अगर ऑप्शंस में भी कोई ऑड आंसर मिले तो आप उसे तभी निकाल सकते हैं। अभी सबसे पहली बात क्या थी? रीड द क्वेश्चन एंड देन रीड द ऑप्शंस। ओके, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एंड उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। सेकेंड प्रैक्टिकल टिप इज यूज पॉजेस व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। बिकॉज अगर आप पॉजेस लेते रहेंगे ना, उसी तरह से जब आपको जो आपके लिसनिंग चल रही है उसमें जो साउंड है उसमें भी आपको पॉजेस देकर बोला जाएगा। आप खुद भी पॉजेस लेंगे एंड वो भी अगर पॉजेस लेंगे तो इस तरह से क्या होगा कि आपको अपना आंसर जल्दी से मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज कि आपको रीफ्रेज और सिनोनिम्स पर भी बहुत ध्यान देना है क्योंकि आपके जो ऑप्शंस हैं ना वो सिनोनिमस होते हैं। आपके ऑप्शंस में जो चीज लिखी है एंड जो लिसनिंग में चल रहा है वो दोनों चीजें सिनोनिमस हो सकती हैं, इसलिए आपको रीफ्रेजिंग भी अच्छे से आनी चाहिए और सिनोनिम्स भी अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप अपनी MCQs को परफेक्टली कर पाओगे। फोर्थ थिंग इज कि स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन है 3। इट मीन्स कि आपके 33% चांसेस हैं कि आपका आंसर ठीक होने वाला है। जिस तरह से आप लिसनिंग को सुनते जाओगे उसी तरह से आप एक एक करके अपने आंसर्स को रिजेक्ट करते रहोगे। नो, दिस इज नॉट कमिंग इन द लिसनिंग, नो दिस इज नॉट कमिंग इन द लिसनिंग। तो अगर आपने पहले एक को रिजेक्ट किया इट मीन्स कि आपके 65% चांसेस हैं कि आपका आंसर अभी ठीक होने वाला है। अगर आपने 2 ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दिया देन द थर्ड वन विल बी योर आंसर एंड इट विल बी 100% करेक्ट ऑप्शन बिकॉज आपने रिजेक्ट करके एलिमिनेट करके अपना आंसर ढूंढा है। एलिमिनेशन मेथड MCQs का बहुत पुराना मेथड है जिसे आज तक बच्चे यूज कर रहे हैं एंड ये मेथड से हमारे जितने भी MCQs हैं वो ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो अपनी प्रैक्टिकल टिप्स में ये 4 चीजें हमेशा याद रखना कि हमें क्वेश्चन रीड करना है और क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शंस को नहीं रीड करना है। ओके, एंड हमें क्वेश्चन को पॉजेस देके पढ़ना है एंड थर्ड थिंग इज कि हमें सिनोनिम्स ढूंढने हैं एंड लास्ट वन इज कि हमें अपनी जो एलिमिनेशन मेथड है उस तरीके से हमें अपने MCQs को करना है। अब करना क्या है जब हम लिसनिंग कर रहे हैं? बिफोर यू लिसन, तो उस टाइम पर रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहला काम हमें लिसनिंग से पहले क्या करना होगा? जब हमें टाइम मिलता है कि इस टाइम पे आपको अपने क्वेश्चंस रीड करने हैं तो उस टाइम पे आप अपने क्वेश्चन को रीड कर लें। रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, सेकेंड थिंग हमारी क्या है? बिफोर वी लिसन, तो हमें क्या करना होगा जब हमारी लिसनिंग प्ले होगी उससे पहले? सेकेंड थिंग हमारी यही रहेगी कि हमें आंसर्स देने के लिए ऑलवेज रेडी रहना पड़ेगा। ओके, बिकॉज किसी भी टाइम आपकी लिसनिंग स्टार्ट होगी एकदम से एंड इट विल बी आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन, सो बी रेडी फॉर
आस्किंग योर फर्स्ट आंसर। ओके, क्योंकि आप अगर अलर्ट रहोगे तो ही आप एमसीक्यूज को करेक्टली कर पाओगे। एंड द थर्ड थिंग इज टेक अ क्विक ग्लैंस एट द क्वेश्चंस। जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं उन पर क्विक ग्लैंस ले लेना, बिकॉज एक बार अगर आप सारे ही क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लोगे एंड उनमें से कुछ ना कुछ क्लू वर्ड्स, जो क्लू अपने लिए निकाल लोगे, ताकि जब लिसनिंग में वही वाले सेम वर्ड्स आए तो आपको आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए एंड आपको ये भी पता लगे कि कब जो है कन्वर्सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रही है, उसके बाद कब अगले पर मूव कर रही है। तो वो डिस्कशन को भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है अब खत्म हो गया, अब सेकंड की बात हो रही है, उसके बाद अब थर्ड की बात हो रही है। तो इस तरह से अगर आपको पता करना है तो आपको उसमें से कुछ क्लू वर्ड्स निकालने होंगे, ताकि आप जब भी लिसनिंग करें उस टाइम पे एमसीक्यूज में आपको ये तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन कब आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कब आएगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। ये तो थे 3 बातें जो कि हमें बिफोर द लिसनिंग करनी है। अब जब हम लिसनिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी, उसके बाद हम कैसे अपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते हैं, अब हम वो बात करेंगे। ओके, हमारी लिसनिंग स्टार्ट हो जाती है तो हमें अपनी आंसर चॉइसेस पर अब ध्यान देना है। एग्जामिन द आंसर चॉइसेस। आंसर चॉइसेस पर ध्यान देने का अब इसलिए फायदा है क्योंकि जब लिसनिंग चल रही है तो ज्यादा प्रेशर किस पॉइंट पर डाला गया है एंड किस चीज की बात हो रही है वो हमें सुनना होगा, वो भी ध्यान से। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, वी हैव टू बी मल्टीटास्क अचीवर। तो अगर हम मल्टीटास्क नहीं जानते तो हम नहीं कर पाएंगे अपनी लिसनिंग। इसीलिए आपको क्वेश्चन भी साथ में ही पढ़ना है, अपने ऑप्शंस भी साथ में ही रीड करने हैं एंड आपको लिसनिंग सुनकर आंसर भी देने हैं एंड आंसर्स को लिखना भी है। तो आपको करना क्या है इसमें, अभी जब हमारी लिसनिंग चल रही है, एज वी लिसन, तो सबसे पहला काम यही होगा कि हमें एक छोटी सी ग्लैंस तीनों पॉइंट्स पर ले लेनी है कि अब इस पॉइंट की बात हो रही है, नहीं इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसकी बात हो रही है, हाँ इसी की बात हो रही है, इसी के बारे में, तो थर्ड वन है उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। बातें तीनों ऑप्शंस की होंगी, बट जो आपका आंसर होगा उस पर कुछ ना कुछ अपीयरेंस डाली गई होगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यही ऑप्शन हमारा आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है एज वी लिसन में, वो ये रहेगा कि जो हमारे ऑप्शंस हैं उन्हें हमें टाइम टू टाइम रिजेक्ट करते जाना है कि हाँ ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है आंसर, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर है। क्योंकि 3 ही तो ऑप्शन है, तीनों में से हमें एक को चूज करना है। अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। अगर लिसनिंग में प्रेशर आपके आंसर पर दिया जा रहा है, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम व्हाइल आंसरिंग योर एमसीक्यूज। सो बी कॉन्सेंट्रेटेड, अपनी अटेंशन इतनी दें आप अपनी लिसनिंग को कि आपका कोई भी आंसर मिस ना हो। थर्ड थिंग जो हमारी है हमें एज वी लिसन में करनी है वो ये है, सुनते वक्त कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिनमें आपको 3 ऑप्शंस में कई बार गिवन होता है कि ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दें, बिकॉज वो आंसर नहीं हो सकते। जितना हो सकता है जस्ट अवॉइड देम। ओके, एंड अगर आपकी लिसनिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, देन ओनली यू विल टिक दैट। अदरवाइज देयर इज नो नीड, बिकॉज ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव बहुत ही रेयर क्वेश्चंस में आपके पास आएगा। अदरवाइज आपकी जो चॉइस गिवन होती है उसी में आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज एट द एंड ऑफ द लिसनिंग, जब लिसनिंग खत्म हो गई है उसके बाद हमें क्या करना है, चेक द चॉइसेस विच यू हैव करेक्टेड। ओके, तो जो आपने टिक की हैं अपनी चॉइसेस, उन पर अब ध्यान दें कि आपने क्या राइट आंसर चूज किया है। आपके माइंड में ही है वो लिसनिंग जो अभी प्ले होकर बंद कर दी गई है, तो उस लिसनिंग की जो कुछ बातें हैं वो आपके माइंड में बैठ जाती हैं। बिकॉज अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आप समझ भी पा रहे हो कि वहां पर क्या बात हो रही है। तो अगर आपने कहीं ना कुछ गलत भी कर दिया होगा तो दोबारा से चेक करने पर आपको आंसर आपका मिल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है 30 सेकेंड्स
टू रीड योर आंसर्स, कि आप अपने आंसर्स को एक बार देख लो कि आपने सही आंसर लिखा है या नहीं लिखा है। तो इस तरह से आप अपने गलत आंसर को भी सही कर सकते हो। सो एट द एंड ऑफ द लिसनिंग चेक योर आंसर्स, ओके, चेक योर चॉइसेस। नेक्स्ट थिंग इज, हमें कोई भी क्वेश्चन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना, ओके। कोई भी जो क्वेश्चन है उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज ऑप्शन ही तो है, तो एक ही टिक लगेगी एंड आंसर विल बी करेक्ट। सो ए बी सी में से जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो अगर हमें नहीं भी मिल पाया, अगर हमने लिसनिंग नहीं ध्यान से सुनी है एंड हमारा एक आंसर जो है मिस हो गया, तो हम आगे वाली लिसनिंग और पीछे वाली लिसनिंग के अकॉर्डिंग कोई ना कोई चॉइस जो है वो टिक कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम छोड़ देते हैं उसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, ना तो वहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी उसकी, ना ही पॉजिटिव मार्किंग। तो अगर आप उसे कर ही दो तो हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो गलती से ही करेक्ट हो जाए। तो प्लीज आंसर को, कोई भी आंसर को ब्लैंक ना छोड़े। एंड जब आप अपने आंसर्स को आंसर शीट पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपने जो सीरीज है वो बिल्कुल सही लिखी है ना। कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों ने ऑप्शन टिक किए होते हैं बी सी ए बी एंड गलती से उसमें सी बी ए सी लिख देते हैं, तो इस तरह से भी आपके आंसर्स जो हैं वो गलत हो जाते हैं। सो बी अलर्ट, ओके। जब आप अपने आंसर्स को आंसर शीट पर लिख रहे हो तो बी अलर्ट। आप अपने ऑप्शंस की जो लाइन है, स्टेटमेंट है, वो नहीं लिख सकते, आपको जस्ट ए बी सी में ही आंसर करना होता है एमसीक्यूज में। सो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। सो दिस इज अबाउट द एमसीक्यूज। नो दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। एंड हम ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे एंड और भी बहुत सारी वीडियोस जो कि हमारे आइल्स के रिलेटेड हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हो। अगर आपको रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में या फिर लिसनिंग में किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने लिए कोई भी वीडियो चूज कर सकते हो जो कि आपकी हेल्प करने वाली है। एंड मोर ओवर हमारी स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा एंड उस पर आप कॉल भी कर सकते हो एंड मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको हमारी इंस्टीट्यूट में से पर्सनल कोचिंग चाहिए, अगर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। स्काईलार्क टीम इज ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू।